प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हिंदी अध्यापक हेमवती नंदन सिंह। आज हम सभी हिंदी बसंत भाग 3 के अंतर्गत पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ नामक कहानी का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं कामता नाथ। लाख की चूड़ियाँ शहरीकरण और औद्योगिक विकास से ग्रामोद्योग के उजड़ने की पीड़ा को चित्रित करती है। अर्थात जैसे जैसे मानव विकास करता गया और छोटे छोटे जो उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, उनका स्थान जब बड़े बड़े कारखानों ने ले लिया, तो गाँव में जो छोटे छोटे कारीगर थे, जो व्यक्तिगत तौर पर छोटे छोटे वस्तुओं को बनाया करते थे, अर्थात ग्रामीण स्तर पर जो उनका उद्योग था वो समाप्त हो गया। उसके समाप्त होने के बाद ऐसे कारीगरों की जो पीड़ा थी, उसको इस कहानी में कामता नाथ जी ने बहुत ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी रूप में प्रस्तुत किया है। इस कहानी का जो नायक है बदलू, उसकी व्यथा को इन्होंने व्यक्त किया है कि किस तरह से शहरीकरण और औद्योगिकरण के विकास से जो ग्रामीण उद्योग थे, उनके उजड़ने के बाद उससे जुड़े लोगों की पीड़ा किस स्तर तक बढ़ जाती है और अंतोगत्वा वो अपने जीवन में हताश और निराश हो जाते हैं, इसको बयां करती है ये कहानी। तो आइए इस कहानी को पढ़ने से पहले सबसे पहले लेखक परिचय अति आवश्यक है। लाख की चूड़ियाँ नामक कहानी के लेखक कामता नाथ जी का जन्म 22 सितंबर 1934 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था। इन्होंने हिंदी गद्य साहित्य में अविस्मरणीय योगदान दिया। अर्थात इन्होंने कहानी, नाटक, उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को एक नवीन दिशा प्रदान की और अंतोगत्वा हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए 7 दिसंबर सन 2012 ईस्वी को लखनऊ में इनका देहांत हो गया। ये गोलोकवासी हो गए, अर्थात ये स्वर्ग से धार गए। अब इनकी जो कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं, उन पर मैं संक्षिप्त प्रकाश डालूंगा और आपको भी ये इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में जानना चाहिए। आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। तो इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। जो प्रमुख उपन्यास है उसमें समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, ये उपन्यास है। सुबह होने तक, एक और हिंदुस्तान, तुम्हारे नाम, पिघलेगी बर्फ इत्यादि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। और जो अगला है कहानी संग्रह, तो इनके कहानियों का संग्रह के शीर्षक से है, या क्या नाम दिया गया है वो देखिए, छुट्टियाँ, तीसरी सांस, सब ठीक हो जाएगा, शिकस्त, रिश्ते नाते, आकाश से झांकता वह चेहरा, सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ इत्यादि, ये इनके जो है प्रमुख कहानी संग्रह हैं। इन्होंने नाटक भी लिखा, तो इनके प्रमुख नाटकों में हो जाएगा दिशाहीन, फूलन, कल्पतरु की छाया, भारत भाग्य विधाता और औरतें, ये इनके प्रमुख नाटक हैं। इसके बाद जो है इन्हें
विभिन्न पुरस्कार व सम्मान भी दिया गया, या विभिन्न पुरस्कार या विभिन्न सम्मानों से इनको सम्मानित भी किया गया। वो है, इन्हें सबसे पहले जो है मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की ओर से पहला पुरस्कार मिला, अर्थात मुक्तिबोध पुरस्कार। ये मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की तरफ से इन्हें मुक्तिबोध पुरस्कार मिला। और उसके बाद से उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य की ओर से यशपाल पुरस्कार दिया गया, और साहित्य भूषण तथा महात्मा गांधी आदि सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया। इसके बाद जो है लेखक परिचय के बाद हम संक्षिप्त रूप से कहानी का एक तरह से परिचय या आप कहें संक्षिप्त सारांश क्या होगा उसको मैं व्यक्त करूंगा यहाँ पर। तो प्रस्तुत जो कहानी है, अर्थात लाख की चूड़ियाँ नामक जो कहानी है, इसमें मशीनों के अधिकाधिक प्रयोग से उत्पन्न दुष्प्रभावों का हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है। ठीक है, कि किस प्रकार शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण ग्रामोद्योग में, अर्थात ग्रामीण उद्योगों का जो है समाप्त हो जाना, मिट जाना, और उसके कारण ग्रामीण उद्योग अर्थात कुटीर उद्योग के मिट जाने के कारण जो उससे जुड़े हुए श्रमिक वर्ग थे या लोग थे, उनकी पीड़ा क्या है, उनका दर्द क्या है, इसका बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है लेखक कामता नाथ जी ने। कि मशीनों के बढ़ते प्रयोग को एक ओर जहां विकास का सूचक माना जाता है, वहीं दूसरी ओर लघु एवं कुटीर उद्योगों पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, यही इस पाठ का वर्ण्य विषय है। यानी इस पाठ का जो मुख्य विषय है वह यह है कि किस प्रकार से जब शहरों में विभिन्न औद्योगिक विकास हुए तो उससे गांव के जो लघु और कुटीर उद्योग थे वो उन पर जो है बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा, अर्थात वह एक तरह से ठप पड़ गए, रुक गए, जिससे उससे जुड़े हुए लोगों का जो जीवन था वह प्रभावित हुआ और वह पूरी तरह से टूट गए, हताश हो गए, निराश हो गए। इसी पर आधारित यह कहानी है। अब आगे देखिए, एक और जहां इस मशीनी युग में कितने हाथों से काम छिन गया, वहीं दूसरी ओर इन उद्योगों में हानि को होते देखकर लोग पैतृक उद्यम छोड़कर नया उद्यम करने को विवश हो रहे हैं या रोजगारहीन हो रहे हैं। ठीक है, हानि पर यहाँ छोटी की मात्रा होगी, हानि। इस पाठ में मशीनी युग का शिकार हुए व्यक्ति बदलू की पीड़ा का मार्मिक वर्णन है। हाँ देखिए, बार बार ये मशीनीकरण, मशीनी युग, औद्योगिक विकास की बात इसमें की जाएगी, क्योंकि ये कहानी पूर्ण रूप से इसी पर आधारित है। और इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वह है बदलू। इसमें लेखक जो है बदलू के पास अपना समय व्यतीत किया है। वो प्रत्यक्ष रूप से उसकी पीड़ा को, उसके उद्योग को, जब वो पहले के समय में अर्थात जब अभी औद्योगिकरण या हम कहने उद्योगों का विकास इतना तीव्र गति से जब नहीं हुआ था, तो गांव में जब लेखक जाया करता था तो वह बदलू को प्रत्यक्ष रूप से देखा करता था, कांच की चूड़ियाँ बनाते हुए। और वह बदलू अधिकांशतः लेखक को जो है कांच की गोलियां बना कर देता था। तो उस समय इसका रोजगार किस स्तर पर था। और जब
उद्योगों का विकास हो गया, शहरीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ, तो उससे बदलू का जो कुटीर उद्योग था, यानी चूड़ी बनाने का जो इसका कार्य चलता था, वो प्रभावित हुआ और उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई और वो हताश निराश रहने लगा। यह लेखक ने अनुभव नहीं किया, प्रत्यक्ष रूप से देखा, जाकर उसकी बदलू की स्थिति को देखकर तब उन्होंने इसमें लिखा है। बदलू की पीड़ा, व्यथा और दर्द को उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखकर, अनुभव करके, और तब उसमें अपनी कहानी के रूप में उसकी पीड़ा को व्यक्त किया है। तो यह था एक तरह से लेखक परिचय, और उसके बाद कहानी का संक्षिप्त सारांश, मैंने निचोड़ आपको बता दिया कि यह कहानी मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है, इसका जो मुख्य नायक है इस कहानी का वह कौन है। बदलू नामक जो है मनिहार, मनिहार का अर्थ होता है चूड़ी बनाने वाले या चूड़ी बेचने वाले जो लोग होते हैं उनको मनिहार कहा जाता है। तो ये कहानी बदलू के ही इर्द गिर्द घूमती है और उसी का उत्थान और पतन को व्यक्त करती है, और यह दर्शाती है कि किस प्रकार जो है उद्योगों के विकास और मशीनीकरण के कारण जो कुटीर उद्योग से जुड़े हुए लोग थे उनका व्यवसाय ठप पड़ गया, उनका जीवन जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ, वह हताश और निराश रहने लगे। कईयों ने वो व्यवसाय जो उनकी पैतृक संपत्ति हुआ करती थी, एक तरह से कहा जाए तो पैतृक व्यवसाय था, वह धीरे धीरे लोग इससे विमुक्त होते गए और विभिन्न कार्यों में जुड़ते गए। उनका यह पैतृक जो संपत्ति या व्यवसाय था वो धीरे धीरे विलुप्त होते होते समाप्त हो गया। तो इस कहानी को आप सभी लोग पढ़िए ध्यानपूर्वक, और बीच बीच में जहाँ कहीं भी आपको ऐसे कठिन शब्द आपको लगते हैं जिनका अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर जो है पढ़ते समय कुछ ऐसे वाक्य आपके सामने आ रहे हैं जिनका अर्थ आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसका अर्थ नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप निसंकोच प्रत्यक्ष रूप से इस कक्षा अवधि के दौरान आप जो है कॉल करके यानी फ़ोन करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अर्थात आप मुझसे पूछिए फ़ोन करके और मैं तुरंत जो है आपको बताऊंगा और आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।